रूस को किस तरह से बाखमुत की जंग में लेपर्ड 2 टैंक का इनपुट मिला है वो पहली खबर बता रही है। जंगलों के रास्ते चैसिवियार से बाखमुत आ सकते हैं लेपर्ड 2, वो दूसरी खबर है। तीसरी खबर, चैसिवियार से आने वाला जो नेशनल हाईवे है, जहां टैंक तो नहीं लेकिन सप्लाई जो आ सकती है रूस को, यूक्रेन की, उस एनएच पर कैसे रूस कब्जा करना चाहता है और कितने करीब उस एनएच के आ चुका है, ये आपको दिखाएंगे हम। और ये युद्ध का हवाई राउंड बहुत जल्द अब जमीन में टैंकों की लड़ाई में भी बदलने वाला है, कैसे वो भी आपको दिखाते हैं। आइए जल्दी से पीछे यहाँ पर दिखाइए ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर क्या दिखाने जा रहे हैं अपने व्यूअर्स को। चैसिवियार, बाखमुत, सबकी लोकेशन आपको समझाते हैं। ये देखिए एक मैप है आपके सामने, ये बाखमुत है जहां पर इस वक्त आप ये बाखमुत को देख रहे हैं। बाखमुत के अंदरूनी जो हिस्से में उससे ज्यादा लड़ाई चल रही है ख्रोमो में, जो बाखमुत का बाहरी हिस्सा है। ये पूरा बाखमुत का इलाका है। और यहां पर देखिए ये आता है चैसिवियार, जहां पर खबर है कि लेपर्ड 2 टैंक यहां पर मौजूद है। ये यहां से, ये आप जो देख रहे हैं, एक यहां से नेशनल हाईवे जाता है बाखमुत, और यहां से ऊपर एक स्टेट हाईवे आता है जो जाता है चैसिवियार से बाखमुत। अब हो कहां रहा है ये देखिए, यहां पर ये जो इवानिव्स्क है, यहां पर रूस की सेना बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुकी है, जो नेशनल हाईवे से मात्र 700 मीटर की दूरी पर है। और ये जो T0504 है, इसी नेशनल हाईवे पर कब्जे की जुगत में है यहां पर रूस की सेना, ताकि जो सप्लाई लाइन है यहां से जो चैसिवियार से बाखमुत जा रही है, इसको वो कब्जा कर ले। और उधर जो स्टेट हाईवे है 0506, ये चैसिवियार से लेपर्ड 2 टैंक यहां पर आने हैं यूक्रेन के। उनका, रूस का मकसद यह है कि अगर ये नेशनल हाईवे उनके पास आए, ये यहां पर हैं अभी, तो यहां से वो स्टेट हाईवे को तबाह कर सकते हैं। जब ये स्टेट हाईवे तबाह होगा तो लेपर्ड 2 टैंक यहां तक आ नहीं पाएंगे, और फिर जो ख्रोमो, जहां पर प्रचंड युद्ध जारी है, बाखमुत, इस पर रूस का कब्जा हो सकता है। और यह कब्जा हुआ तो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो अब दोनों इसी कोशिश में है कि किसी तरह लेपर्ड 2 टैंक को पहुंचाए और ना पहुंचने दें। लेकिन स्टेट हाईवे पर हमले का मकसद क्या है और नेशनल हाईवे पर रूसी कब्जे का मकसद क्या है, एक बार और ज्यादा डिटेल में समझाते हैं। लेपर्ड 2 टैंक को उसी ऊपर वाले स्टेट हाईवे से आना है बाखमुत की तरफ, जबकि नेशनल हाईवे पर अगर कब्जा होता है तो यूक्रेन की सप्लाई रूस काट देगा, और रूस यूक्रेन की सप्लाई लाइन काट देगा तो बहुत सारी जो उसकी सेना को रसद पहुंचनी है, जो मदद पहुंचनी है, वो रोक देगा। ये रूस की रणनीति है। अब सवाल यह है कि क्या अपनी रणनीति में रूस कामयाब होगा। आइए, बाखमुत क्यों अहम है, क्यों इतनी रणनीति बन रही है, क्यों यह सब हो रहा है, आपको जरा अच्छे से समझाते हैं। बाखमुत क्यों अहम है। डोनबास पर कब्जे के लिए एक बेहद जरूरी पॉइंट है बाखमुत। पूर्वी यूक्रेन फतह करने के लिए बाखमुत बहुत जरूरी है। बाखमुत मिला तो पूर्वी यूक्रेन से पश्चिम की ओर जाना आसान होगा। बाखमुत मिलने पर रूस की सप्लाई लाइन और मजबूत होगी और रूस को और ज्यादा डोनबास में एक स्ट्रैटेजिक एज मिलेगा। जल्दी से चलते हैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके पास। सर शिवाज, सर जनरल शिवाज, ये बाखमुत क्यों अहम है ये भी बताइए। इससे रूस को क्या फायदा होगा, और क्या आपको लगता है कि जो रूस यहाँ पर लेपर्ड 2 टैंक के लिए वहां पर लगातार जो रणनीति बना रहा है, क्या वाकई लेपर्ड 2 टैंक आएंगे तो ये पूरा युद्ध का रुख मोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, देखो लेपर्ड 2 है, ये मेन बैटल टैंक जर्मनी का, और ये पोलैंड के पास टैंक थे जो अभी दिए गए हैं। इसके बाद चैलेंजर 2 भी आएंगे जो ब्रिटेन का है, और अब्राहिम एम अमेरिका के भी आएंगे, उसको 3 महीने लगेंगे। जो अब ये लेपर्ड 2 आए हैं, ये गेम चेंजर सिद्ध हो सकते हैं। बाखमुत इज अ गेटवे टू ईस्टर्न यूक्रेन। अगर बाखमुत गिर गया और रूस के पास आ गया तो यह बहुत बड़ा सेटबैक होगा यूक्रेन के लिए, और बाखमुत की लड़ाई बहुत भयानक होने वाली। और जो टैंकों की बात करो, टैंकें जो हैं रोड पे नहीं चलते, वो क्रॉस कंट्री मूव करेंगे। मगर ये जो नेशनल हाईवे और इंटरनेशनल हाईवे, इसके ऊपर इसका प्रॉब्लम क्या है, ये सप्लाई लाइन यूक्रेन की बढ़ती जा रही है। अगर इसको ये रूस को इसके ऊपर इंटरडिक्ट करता है तो ये यूक्रेन के लिए सेटबैक होगा। मुझे लगता है बाखमुत की जो लड़ाई है वो एक निर्णायक होगी। अगर डोनबास को कैप्चर करना है तो बाखमुत को लेना है। जो बाखमुत को लेगा वो यूक्रेन का ईस्टर्न पोर्शन का कंट्रोल करेगा, क्योंकि यूक्रेन के लिए भी बाखमुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस के लिए भी। अगर आपने नॉर्थ और साउथ देखे जहां बाखमुत है, उसको माना जाता है कि अगर जो ये बाखमुत को रूस ले लेता है तो फिर वो उसका वेस्ट में जाना आसान हो जाता है। इसकी मेरे को लगता है दोनों की तरफ से जोरों से लड़ाई होगी, और ये जो लड़ाई मैं एडमिरल ग्रेवाल को लाता हूं सर। ओके सर, मैं एडमिरल ग्रेवाल के पास जाना चाहता हूं। एडमिरल ग्रेवाल, क्या आपको लगता है कि ये जो टैंकों की लड़ाई होगी, जिसको आप कह रहे हैं कि ये जो बर्फ पिघलेगी और अभी क्योंकि रास्ता सही नहीं है इसलिए टैंक वहां नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए हवाई हमले हो रहे हैं, क्या ये टैंकों की लड़ाई ही निर्णायक लड़ाई होगी इस युद्ध में, ये माने? देखिए, टैंकों की लड़ाई काफी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन निर्णायक होगी ये अभी नहीं कह सकते हैं। देखिए टैंक कितने मिलेंगे,
रूस के तो अपने टैंक हैं, और इनके दोनों हाईवेज को ये रशिया अभी डोमिनेट करना चाहता है, ताकि उसको जरूरत पड़े तो दोनों हाईवेज को तोड़ा जा सकता है, जिससे कि वो टैंक और सप्लाई लाइन बाखमुत में नहीं पहुंचेंगी। बाखमुत एक एक्चुअली साइकोलॉजिकली ज्यादा जरूरी है डॉनबास पर कब्जे के लिए, और इसके पश्चिम में रूस अभी कोई, मेरे अंदाजे से कोई प्लान नहीं कर रहा है इसके वेस्ट में जाने के लिए, क्योंकि वो उसके जो उन्होंने ट्रीटी के लिए जो पेपर भेजे उसमें बोला ईस्टर्न यूक्रेन, ये चारों डॉनबास के रीजन उनको दे दीजिए क्रीमिया के साथ, तो ये इसके लिए बाखमुत बहुत जरूरी है। ओके। इसके बाद लड़ाई जो है साउथ में होगी जैसे ही बर्फ पिघलेगी, क्योंकि क्रीमिया की तरफ उनको ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्रीमिया के ऊपर साउथ का वैसे मतलब आप कह रहे हैं कि नीचे ब्लैक सी की तरफ लड़ाई आएगी, मारियोपोल की तरफ और इधर ज़पोरिज़िया खरसोन की तरफ आगे लड़ाई बढ़ेगी, समय बढ़ेगा नीचे की तरफ जाएगी, सी ऑफ ओडेसा की तरफ लड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, आप ओडेसा तो बहुत दूर पड़ेगा, मारियोपोल और क्रीमिया के साइड में पड़ेगी। ठीक है।